यह कहानी सिर्फ एक हवाई जहाज की दुर्घटना की नहीं है। यह कहानी है इंसानी जज्बे, हिम्मत और उम्मीद की। आरहमाबाद के छोटे से हवाई अड्डे पर घटी एक भयावह घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन उस मलबे के नीचे से जो कहानी निकली, वह आज भी लोगों के दिलों में एक मिसाल बनकर जिंदा है। कहानी की शुरुआत 25 जून 2023 की सुबह थी। आरहमाबाद शहर में गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन हवाई अड्डे पर माहौल आम दिनों जैसा ही था। एयरलाइंस की उड़ान एक्स 904 जो दिल्ली से आरहमाबाद आ रही थी, समय पर लैंड करने वाली थी। फ्लाइट में कुल 137 लोग सवार थे, 121 यात्री और 16 क्रू मेंबर। इन यात्रियों में एक 12 वर्षीय बालक आरव सिंह भी था, जो अपने पिता के साथ गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी से मिलने जा रहा था। तूफान की चेतावनी। सुबह 10:20 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मौसम विभाग से तेज तूफान की चेतावनी मिली। आसमान में बादल गहराने लगे थे और हवाएं तेज हो रही थी, मगर विमान पहले ही उतरने के लिए नीचे आ चुका था। कप्तान ने तय किया कि वह उतरेगा, क्योंकि विमान ईंधन की आखिरी सीमाओं पर था। विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ 10:29 बजे। जैसे ही विमान रनवे को छूता है, उसका पिछला हिस्सा जमीन से टकरा जाता है। लैंडिंग गियर टूट जाता है और विमान एक जोरदार धमाके के साथ फिसलता हुआ टर्मिनल के नजदीक जाकर रुकता है। तुरंत आग लग जाती है, धुआं, चीखें और अफरातफरी मच जाती है। हिम्मत और मानवीय जज्बा। रक्षा बल, दमकल विभाग और एयरपोर्ट स्टाफ तुरंत राहत कार्य में जुट जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा करिश्मा आरहमाबाद के एक साधारण युवक अंशुमान गुप्ता ने किया। अंशुमान, जो एयरपोर्ट कैंटीन में एक साधारण कर्मचारी था, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के दुर्घटना स्थल की ओर दौड़ पड़ा। वह बार बार जलते विमान के भीतर गया और एक एक कर 17 यात्रियों को बाहर निकाल लाया। उसकी बाहों पर जलने के निशान थे, लेकिन उसके हौसले पर कोई असर नहीं हुआ। आरव की तलाश। इस बीच आरव का पिता होश खो बैठा था, क्योंकि वह आरव को ढूंढ नहीं पा रहा था। लोग चिल्ला रहे थे कि बच्चों वाला सेक्शन सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लेकिन इसी अफरातफरी में एक घायल एयर होस्टेस ने बताया कि एक छोटा बच्चा खुद ही दरवाजे तक आया था। फिर उसे मैंने बाहर धकेला। उसके बाद धमाका हुआ। चमत्कार। आरव जलते विमान से कुछ मीटर दूर बेहोश मिला। उसकी पीठ और दाहिना हाथ बुरी तरह जल चुका था, लेकिन वह जिंदा था। डॉक्टरों का कहना था, यदि 3 मिनट की भी देरी होती तो उसकी जान नहीं बचती। उस बच्चे ने बताया, पापा डर गए थे, लेकिन मैंने देखा सब लोग नीचे झुक रहे थे तो मैं भी झुका। फिर मैंने गेट ढूंढा और वहां जाकर जोर से धक्का मारा। कुछ खुला, फिर मैं गिर पड़ा। मीडिया की नजरें और असल हीरो। अगले 24 घंटे में यह खबर हर चैनल पर थी। आरहमाबाद विमान दुर्घटना में 43 लोगों की मौत, लेकिन 94 की जान बची। अंशुमान गुप्ता को असली हीरो घोषित किया गया। उसके साहस को देखते हुए राज्य सरकार ने उसे महामानव सम्मान से नवाजा। आरहमाबाद की एकजुटता। पूरे शहर ने मिलकर रक्तदान शिविर आयोजित किए, राहत सामग्रियां भेजी और पीड़ित परिवारों को आश्रय दिया। आम दुकानदारों से लेकर बड़ी कंपनियों तक हर कोई मदद के लिए आगे आया। एक साल बाद 25 जून 2024 आरहमाबाद एयरपोर्ट पर एक छोटा सा समारोह आयोजित हुआ। उसमें आरव अब थोड़ा स्वस्थ होकर मंच पर आया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि बहुत से लोग वापस नहीं आ पाए, लेकिन मैं जिंदा हूं क्योंकि कुछ लोग हार नहीं माने। यह कहानी मेरी नहीं, उन सब की है जो इंसानियत को कभी मरने नहीं देते। अंशुमान अब एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मी बन चुका था। उसे गर्व था कि उसने किसी की जिंदगी बचाई। उपसंहार। आरहमाबाद विमान हादसा आज भी लोगों को डराता है, लेकिन उससे जुड़ी ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि मुश्किल हालात में भी इंसान का हौसला, उसकी हिम्मत और दूसरों के लिए जीने का जज्बा कितनी बड़ी ताकत हो सकती है। सीख। संकट चाहे जितना बड़ा हो, अगर हम इंसानियत और हिम्मत के साथ खड़े रहें, तो हम अंधेरे में भी रास्ता खोज सकते हैं।